जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गायत्री महाविज्ञान, गायत्री का तंत्रोक्त वाम मार्ग। इसमें गुरुदेव जी लिखते हैं कि वाम मार्ग तंत्र विद्या का आधार प्राणमय कोश है। जितनी शक्ति प्राण में या प्राणमय कोश के अंतर्गत है, केवल उतने तंत्रोक्त प्रयोगों द्वारा चरितार्थ हो सकती है। ईश्वर प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, जीवन मुक्ति, अंतःकरण का परिमार्जन आदि कार्य तंत्र की पहुंच से बाहर हैं। वाम मार्ग से तो वह भौतिक प्रयोजन सध सकते हैं जो वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा सिद्ध हो सकते हैं। बंदूक की गोली मारकर या विष का इंजेक्शन देकर किसी मनुष्य का प्राणघात किया जा सकता है। तंत्र द्वारा अभिचार क्रिया करके किसी दूसरे का प्राण लिया जा सकता है। निर्बल प्राण वाले मनुष्य पर तो प्रयोग और भी आसानी से हो जाते हैं। जैसे छोटी चिड़िया को मारने के लिए स्टेन गन की जरूरत नहीं पड़ती। गुलेल में रखकर फेंकी गई मामूली कंकड़ी के आघात से भी चिड़िया गिर जाती है और पंख फड़फड़ाकर प्राण त्याग कर देती है। इसी प्रकार निर्बल प्राण वाले कमजोर, बीमार बालक, वृद्ध या डरपोक मनुष्य पर मामूली शक्ति का तांत्रिक भी प्रयोग कर लेता है और उन्हें घातक बीमारी और मृत्यु के मुंह में धकेल देता है। शराब, चरस, गांजा आदि नशीली चीज़ों की मात्रा शरीर में अधिक पहुंच जाए तो मस्तिष्क की क्रिया पद्धति विकृत हो जाती है। नशे में मदहोश हुआ मनुष्य ठीक प्रकार सोचने, विचारने, निर्णय करने एवं अपने ऊपर काबू रखने में असमर्थ होता है। उसकी विचारधारा, वाणी एवं क्रिया में अस्त व्यस्तता होती है। उन्माद या पागलपन के सब लक्षण उस नशीली चीज की अधिक मात्रा से उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार तांत्रिक प्रयोगों द्वारा एक ऐसा सूक्ष्म कुछ विषैली औषधियाँ ऐसी हैं जिन्हें भूल से सेवन कर लिया जाए तो शरीर में भयंकर उपद्रव खड़े हो जाते हैं। कै दस्त, हिचकी, छींक, बेहोशी, मूर्छा, दर्द, अनिद्रा, भ्रम आदि रोग हो जाते हैं। इसी प्रकार तांत्रिक विधान में ऐसी विधियां भी हैं जिनके द्वारा एक प्रकार का वैशाल्य पदार्थ किसी के शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। विज्ञान ने रेडियो किरणों की शक्ति से अपने आप उड़ने वाला रेडाम बम नामक ऐसा यंत्र बनाया है जो किसी निर्धारित स्थान पर जाकर गिरता है। कृत्याघात, मारण आदि के अभिचारों में ऐसी ही सूक्ष्म क्रिया प्राण शक्ति के आधार पर की जाती है। दूरस्थ व्यक्ति पर तांत्रिक रेडार ऐसा गिरता है कि लक्ष्य को शत विक्षत कर देता है। युद्ध काल में बमबारी करके खेत, मकान, कारखाने, उद्योग, उत्पाद, रेल, मोटर, सड़क, पुल आदि नष्ट कर दिए जाते हैं, जिससे उस स्थान के मनुष्य साधनहीन हो जाते हैं। उनकी संपन्नता और अमीरी उस बमबारी द्वारा नष्ट हो जाती है और वे थोड़े ही समय में असहाय बन जाते हैं। तंत्र द्वारा किसी के सौभाग्य, वैभव और संपन्नता पर बमबारी करने से उसे इस प्रकार नष्ट किया जा सकता है कि सब हैरत में रह जाएं कि उसका सब कुछ इतनी जल्दी, इतने आकस्मिक रूप में कैसे नष्ट हो गया या होता जा रहा है। कूटनीतिक, जासूसी और व्यवसायी ठग ऐसा छद्मवेश बनाते हैं और ऐसा जाल रचते हैं जिसके आकर्षण, प्रलोभन और कुचक्र में फंसकर समझदार आदमी भी बेवकूफ बन जाता है। मेसमेरिज्म एंड हिप्नोटिज्म द्वारा किसी के मस्तिष्क को अर्धसम्मोहित करके वशवर्ती बना लिया जाता है। फिर उस व्यक्ति को जैसे आदेश दिए जाएं तदनुसार ही आचरण करता है। मैसमेरिज्म या तंत्र से वशीभूत मनुष्य उसी प्रकार सोचता, विचारता, अनुभव करता है जैसा कि प्रयोक्ता का संकेत होता है। उसकी इच्छा, मनोवृत्ति भी उस समय वैसी ही हो जाती है जैसी कि कार्य करने की प्रेरणा दी जा रही हो। तंत्र विद्या में मैसमेरिज्म से अनेक गुनी प्रचंड शक्ति है। उसके द्वारा जिस मनुष्य पर गुप्त रूप से बौद्धिक वशीकरण का जाल फेंका जाता है, वह एक प्रकार का सूक्ष्म तंत्र में जाकर दूसरे का वशीवृत्ति हो जाता है। उसकी बुद्धि वही सोचती है, वैसा ही इच्छा करती है, वैसा ही कार्य करती है जैसा कि उससे गुप्त षड्यंत्र द्वारा कराया जा रहा है। अपनी निज की विचारशीलता से वह प्राय वंचित हो जाता है। व्यभिचारी पुरुष किन्हीं सरल स्वभाव वाली स्त्रियों पर इस प्रकार का जादू चलाते हैं, उन्हें पथ भ्रष्ट करने में सफल हो जाते हैं।
सीधी साधी कुलशील का पूरा संकोच और सम्मान करने वाली देवियां दूसरों के वशीभूत होकर अपनी प्रतिष्ठा, लोक लज्जा आदि को तिलांजलि देकर ऐसा आचरण करती हैं जिसे देखकर हैरत होती है। उनकी बुद्धि ऐसे आकस्मिक तरीके से विपरीत क्यों हो गई? परंतु वस्तुतः वे बेचारी निर्दोष होती हैं। वे बाज के चंगुल में फंसे हुए पक्षी या भेड़िए के मुंह में लगी हुई बकरी की तरह जिधर घसीटी जाती हैं उधर ही घिसट जाती हैं। इसी प्रकार दुराचारिणियां स्त्रियां किन्हीं पुरुषों पर अपना तांत्रिक प्रभाव डालकर उनकी नाक में नकेल डाल सक देती हैं, मन चाहे नाच नचाती हैं। कई वेश्याओं को इस प्रकार का जादू मालूम होता है कि वे ऐसे पंछी फंसा लेती हैं जो अपना सब कुछ खो बैठने पर भी उस चंगुल से छूट नहीं पाते। उन फंसे हुए पक्षियों का स्वास्थ्य, सौंदर्य और धन अपहरण करके वे अपने स्वास्थ्य, सौंदर्य तथा धन को बढ़ाती रहती हैं। तंत्र द्वारा स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे की शक्ति को चूसते हैं। ऐसे साधन तंत्र प्रक्रिया में मौजूद हैं जिनके द्वारा एक पुरुष अपने सहगामी स्त्री की जीवन शक्ति को, प्राण शक्ति को चूसकर उसे छूछ कर सकता है और स्वयं उससे परिपुष्ट हो सकता है। अंडों की प्राण शक्ति चूसकर तगड़े बनने एवं दूसरों के रक्त का इंजेक्शन लेकर अपने शरीर को पुष्ट करने के उदाहरण अनेक होते हैं, पर ऐसे भी उदाहरण होते हैं समागम द्वारा साथी की सूक्ष्म प्राण शक्ति को चूस लिया जाए। तांत्रिक प्रधानता के मध्यकालीन युग में बड़े आदमी इस आधार पर बहुविवाह की ओर अग्रसर हो रहे थे और रनिवासों में सैकड़ों रानियां रखी जाने लगी थीं। इस प्रक्रिया को स्त्रियां भी अपना लेती हैं। जादूगरनी स्त्रियां सुंदर युवकों को मेढ़ा, बकरा, तोता आदि बना लेती थी। ऐसी कथाएं सुनी जाती हैं। तोता, बकरा आदि बनाना आज कठिन है, पर जब भी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि वृद्धा तंत्र साधनी युवकों को चूसती है और वे अनिच्छुक होते हुए भी अपने प्राण शक्ति को खोते रहने के लिए विवश होते हैं, इससे एक पक्ष पुष्ट होता है और दूसरा अपनी स्वाभाविक शक्ति से वंचित होकर दिन दिन दुर्बल होता जाता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री।